हेलो गाइज, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूं। और आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य विस्तार। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा मोहम्मद बिन तुगलक की उपलब्धियां और उनके अर्ली लाइफ के बारे में। तो तब आपने जो भी देखा, जो भी आपने सुना, ये तो आप जान गए होंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के इतिहास बहुत ही उत्सुकतापूर्ण होते हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जितना बुद्धिमान, होशियार और जितना विद्वान व्यक्ति था, उसकी करतूतें उतनी ही मजाकिया होती है, जो असफल नहीं हो पाती है। उसके कार्यों से ऐसा लगता है कि वह स्वप्न के आधार पर, कल्पना के आधार पर काम करता होगा, जो ज़मीनी हकीकत से कोसों दूर था। तो हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक कुशल प्रबंधक और साम्राज्यवादी शासक था। वह मंगोलों के आक्रमण को विफल कर साम्राज्य विस्तार की ओर उन्मुख हुआ। उसका उर्वर मस्तिष्क जो था, क्योंकि वो तो विद्वान था ही, उसके व्यवहार भी अच्छे ही थे। भले ही उसकी योजनाएं असफल हो जाते थे, कुछ ऐसा वो सोच लेता था जो सफल नहीं हो पाता था, तो उसके मस्तिष्क में, उर्वर मस्तिष्क में हमेशा एक नई योजनाएं चलती रहती थी और योजनाएं बनाने में बहुत अद्वितीय था। प्लानिंग करते रहता था, वो प्लान बनाने में एकदम से मैचलेस था। भले ही उसकी योजनाएं असफल सिद्ध हुई हो, लेकिन साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में उसने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। उसने पेशावर एवं कल्लूर विजय से प्रोत्साहित होकर विदेश में साम्राज्य विस्तार की योजना बनाई। अब हम देख लेते हैं कि उसने पूरे भारत में विजय हासिल तो किया ही, उसने बहुत सारे विद्रोहों का दमन भी किया, साथ ही उसने विदेशों में भी साम्राज्य विस्तार की योजनाएं बनाई। देखते हैं कि कहाँ तक सफल हुआ या असफल हुआ। आगे बढ़ते हैं। खुरासन विजय। तुगलक जो था, खुरासन विजय के लिए मिस्र के शासक एवं चुगतई सरदार के बहकावे में आकर अपनी एक सेना तैयार कर लिया। किस लिए? खुरासन विजय के लिए। लेकिन मिस्र के शासक ने खुरासन से संधि कर ली और उसके सरदारों ने चुगतई सरदार के राज्य को हड़प लिया। इस कारण तुगलक ने धन की हानि को सहकर बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए खुरासन विजय का विचार त्याग देता है और भारतीय क्षेत्र की विजय की ओर अपना ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि वो विदेशी सरजमीन पर अधिकार करना चाहता है, साम्राज्य विस्तार करना चाहता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है और बहुत ही बुद्धिमत्ता से खुद को वहाँ से अलग कर लेता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। नगरकोट की विजय। नगरकोट की विजय भी महत्वपूर्ण थी। नगरकोट का दुर्ग पंजाब के कांगड़ा जिले का एक हिंदू राज था। तुगलक ने साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से आक्रमण कर वहां के पराजित शासक को अधीनता स्वीकार कराकर नगरकोट का दुर्ग उसे वापस कर दिया और इस प्रकार नगरकोट का शासक उसको कर देने लगा। इस तरह से नगरकोट पर उसने विजय प्राप्त किया। कराचल अभियान। कुमायूं की पहाड़ी में स्थित कराचल का राज था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उत्तरी सीमा की सुरक्षा के लिए कराचल अभियान शुरू किया। तुगलक ने 1337 से 1338 में खुसरो मलिक के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। जब वह जिद्यानगर पर अधिकार कर तिब्बत की ओर बढ़ा तो बरसात शुरू हो गई और इस प्रकार उधर ही उसकी सारी सेना खत्म हो गई। केवल 3 व्यक्ति अपनी दुर्भाग्य की कहानी सुनने के लिए लौटे और इस अभियान का परिणाम यह निकला कि पहाड़ी राज ने सुल्तान के साथ संधि कर ली और कर देना स्वीकार कर लिया, लेकिन सैनिक दृष्टि से सुल्तान के लिए यह विनाशकारी सिद्ध हुआ। ये तो इतिहास में कराचल का अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस तरह से ये विजय तो हासिल किया मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन वो सैनिक दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर हो गया और इस तरह से उसकी एक कहे कि उसके लिए काफ़ी हानिकारक भी सिद्ध हुआ। चीन के साथ संबंध। अब चीन के साथ संबंध के बारे में यदि हम कहेंगे तो आपको याद आ जाएगा इब्न बतूता। इसी के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, इब्न बतूता भारत आया था और वो उसके तुगलक के दरबार में रहा और तुगलक के राजदूत बनकर वो चीन भी गया, कुछ समय चीन में व्यतीत किया और फिर वो चीन से भारत आकर अपने देश लौट गया। तुगलक के शासनकाल में 1341 ईस्वी में चीन के सम्राट तोगन तिमूर, चीनी सम्राट का नाम क्या था? जो अभी आप चीन के बारे में सुन रहे, चमगादड़ चीन, जो इतने कर्मात फैलाए हुए करुणा को, उसी चीन के साथ वो संबंध स्थापित किया। एक राजदूत भेजता है वो तोगन तिमूर, चीनी शासक। सुल्तान ने भी
1342 ईस्वी में इब्न बतूता को चीन भेजा, जो 1347 ईस्वी में भारत लौटा, और इस प्रकार आदान प्रदान से यह सिद्ध होता है कि चीन के साथ भारत के संबंध मधुर था। मंगोलों के आक्रमण। तुगलक के समय भारत के उत्तर पश्चिम में 1328-29 के बीच मंगोलों के कई आक्रमण हुए, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें धन देकर या मेरठ के नज़दीक उन्हें हराकर वापस भेज दिया। इस संबंध में इतिहासकारों के बीच मतभेद हैं, लेकिन ये बात तो सही है, उसने मंगोलों के आक्रमण से भारत की रक्षा की। दक्षिण भारत में विद्रोह। अब तो हमने ये देखा उत्तर भारत की विजय हासिल किया, अब दक्षिण भारत में उसने क्या किया। दक्षिण भारत की राजनीति से मोहम्मद बिन तुगलक परिचित था ही। मलाबार तट के अधिकांश भागों पर पहले ही अधिकार कर चुका था। राज्यारोहण के बाद बहाउद्दीन गुरशस्प गुलबर्गा के निकट सागर का सूबेदार और सुल्तान का चचेरा भाई था। सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कौन किया? बहाउद्दीन गुरशास्प ने। तब शाही सेना उसका पीछा करते हुए कंपिल पहुंची। कंपिल विजय के बाद द्वार समुद्र पर आक्रमण कर दिया। वहां का शासक वीर बलाल तृतीय बुरी तरह पराजित हुआ और गुरशस्प कैद कर दिल्ली भेज दिया गया, और इस प्रकार वीर बलाल तृतीय ने भी तुगलक की अधीनता स्वीकार कर ली और उसके राज्य का अधिकतर भाग दिल्ली में मिला लिया गया। यानी कि दक्षिण भारत में भी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। कोठन की विजय। तुगलक ने 1328 ईस्वी में पुणे के निकट कोठन या सिंहगढ़ के कोली सरदारों के विद्रोह को दबाकर कोठन का क्षेत्र दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया। राजस्थान की विजय। सुल्तान ने राजस्थान के मेवाड़ के शासक राणा हमीरदेव को हराकर उसे अपनी अधीनता स्वीकार करा ली। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य विस्तार हिमालय से द्वार समुद्र और लखनौती से सिंध के तट तक फैला हुआ था। ये तो आपने देखे साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार के लिए जो उसने सैनिक अभियान किए, सैनिक अभियान के फलस्वरूप उसने जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उसका जिक्र अभी आप देख रहे थे और सुन रहे थे। अब हम यहाँ पे ये भी बताएंगे कि ऐसा नहीं कि कोई बड़ा बड़ा अभियान ही तुगलक ने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। उसने बहुत छोटे छोटे विद्रोह को भी दबाया। अब ये विद्रोह कौन कौन से थे, अब यहाँ पे संक्षेप में जिक्र किया गया है, क्योंकि ये आपको जो भी लेक्चर सीरीज लेकर मैं आ रही हूँ एक नोट्स की तरह है, विशेष रूप से जो ऑनर्स पेपर के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए, और जो नेट और जेआरएफ की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, जिसमें वो मेन टॉपिक को पढ़ सकते हैं। और एक बात बता दूँ, नेट और जेआरएफ के लिए भी एक क्लासेस 2020 के लिए क्लासेस शुरू की गई है, आप उसको फॉलो करें, जहाँ आपको टू द पॉइंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए जाएंगे और क्लास लिए जा रहे हैं। क्लास शुरू हो चुका है, बस आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। चलिए, बीच में मैं ये बातें कह दी, फिर देखते हैं कि ये छोटे छोटे विद्रोह कौन से थे। बंगाल का विद्रोह जो 1337 से 28 में हुआ था। सूनम और सुमाना का विद्रोह। कड़ा का विद्रोह 1337-38 में निजाम माई ने किया था। 1338-39 इसमें बिद्दर का विद्रोह हुआ था। गुलबर्गा का विद्रोह 39 में हुआ था। अवध का विद्रोह, मुल्तान का विद्रोह, इन सब छोटे छोटे विद्रोह को मोहम्मद बिन तुगलक ने सामना किया और उन्हें दबाया भी। मावर और मालवार का विद्रोह 1334 से 35 ईस्वी में हुआ। दक्षिण में हिंदू राजाओं का विद्रोह। गुजरात का विद्रोह। अब हम देखते हैं, लास्ट उसका था, अंतिम विद्रोह था गुजरात का। गुजरात के विद्रोह को शांत करने के लिए सुल्तान सिंध से थट्टा पहुंचा, जहां उसका स्वास्थ्य गिरने लगा। वह यात्रा का सोदा नामक गांव पहुंचा, यात्रा कर, जहां 20 मार्च 1351 में वह स्वर्ग सिधार गया, और इस प्रकार तुगलक के तूफानी जीवन का अंत हो गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि भले ही उसकी योजनाएं सफल नहीं हो पाई हो, लेकिन साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में, सैनिक अभियान के क्षेत्र में उसे सफलता हासिल हुई। ऐसे इस तरह से हम निष्कर्ष यदि निकालते हैं तो कहेंगे कि उसका जीवन बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा, और उसने अपने समय में अनेक योजनाएं लागू किए, लेकिन सारी योजनाएं समय के आगे की चीज़ थी। क्योंकि उसने जो योजना लागू की है, ऐसा नहीं था कि वो पूर्णतः गलत था। उसने गलत समय पर योजना लागू की, गलत समय पर डिसीजन लिया और उसके परिणाम गलत हुए। सारी योजनाएं सफल सिद्ध हुई। साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में भी
उन्होंने उत्तर से दक्षिण तक अपना साम्राज्य विस्तार किया था। अपने शासनकाल के दौरान उसने छोटे बड़े अनेक विद्रोह को शांत किया। इस प्रकार कह सकते हैं कि तुगलक एक कर्मठ और साम्राज्यवादी शासक था। अब आप हमें जब बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित 2 वीडियो, जो प्रीवियस वीडियो और आज अभी जो देख रहे हैं वो वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है। आप ये वीडियो अपलोड होगा, आप ज़रूर देखें और आप हम बताएं कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये पहुँचे। और आगे भी इस तरह के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आती रहूँगी। वीडियो को सब्सक्राइब करें और आपने जो इतने ध्यान से सुना पढ़ा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।